ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मेबेन रिपोजिटरीज के बारे में। मेबेन रिपोजिटरी क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, जब हम पॉम डॉट एक्सएमएल में जब डिपेंडेंसीज ऐड करते हैं तो मेबेन इसे कैसे डाउनलोड करता है, कहाँ से डाउनलोड करता है, वगैरह वगैरह। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ मेबेन रिपोजिटरीज? वेल, तो बहुत ईजी भाषा में हमें समझना है। Maven download the required artifacts of the build and dependencies and other plugins which are configured as a part of any project. There should be a common place where all such artifacts are placed. This common shared area is called as repository. सिंपल भाषा में मैं बोलूँगा कि जैसे आपका pom.xml है, यदि मेवन बेस्ड प्रोजेक्ट है तो pom.xml होगा ही, राइट। उसमें क्या होता है कि प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए जो भी आर्टिफैक्ट्स होता है, आई मीन टू से जितने भी डिपेंडेंसीज होते हैं, जितने भी डिपेंडेंट लाइब्रेरीज होते हैं, प्लगइन्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होते हैं जो हमारे प्रोजेक्ट को बिल्ड करता है। तो ये सारे डिपेंडेंसीज कहीं ना कहीं से हमें डाउनलोड करना होगा, क्योंकि हम इसे मैनुअली डाउनलोड करके क्लास पाथ में ऐड नहीं करते हैं, राइट। और जहाँ भी ये आर्टिफैक्ट्स अवेलेबल है उसे हम रेपोजिटरी कहते हैं, राइट। सिंपल सा भाषा है, राइट। नाउ लेट्स सी। Now in Maven, repositories are classified into three main categories. तीन टाइप के repositories होते हैं Maven में। पहला local repository, then we have a remote repository and then central repository. तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं what is local repository. The repository which resides in our local computer system which are cached from the remote or central repository downloads and ready for usage. जैसे क्या होता है कि जैसे प्रोजेक्ट बिल्ड करते हो तो आपके आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो इधर सेंट्रल रिपोजिटरी या रिमोट रिपोजिटरी से डाउनलोड होकर आपके लोकल कंप्यूटर सिस्टम में जहाँ भी स्टोर होता है, दैट इज कॉल्ड लोकल रिपोजिटरी, ठीक है। डिफ़ॉल्ट लोकेशन होता है यूजर्स होम के अंदर, जो M2 डायरेक्टरी होता है उसके अंदर एक रिपोजिटरी फोल्डर होता है, दैट्स द डिफ़ॉल्ट लोकेशन वेयर ऑल योर आर्टिफैक्ट्स गेट्स स्टोर आफ्टर डाउनलोडिंग फ्रॉम द रिमोट और सेंट्रल रिपोजिटरी। लेकिन ये डिफ़ॉल्ट लोकेशन हम चेंज कर सकते हैं, वो हमने एक वीडियो में देखा है, प्रीवियस वीडियो में, राइट। नाउ द फोल्डर टू होल्ड और प्लेस ऑल द डिपेंडेंसीज इन लोकल कैन बी कन्फिगर इन द settings.xml, राइट, जैसा कि मैंने बोला, ऑफ द मेवन फोल्डर अंडर द लोकल रिपोजिटरी। तो settings.xml में है, आप चाहते हो कि उस लोकल रिपोजिटरी का लोकेशन आप डिफ़ॉल्ट न रख के कोई कस्टम लोकेशन देना चाहते हो तो settings.xml लोकल रिपोजिटरी टैग है, उसमें आप स्पेसिफाई कर सकते हो पाथ कि कहाँ आप चाहते हो कि सारे आर्टिफैक्ट्स डाउनलोड होकर आपके लोकल कंप्यूटर सिस्टम में सेव हो, राइट। नाउ नेक्स्ट रिपोजिटरी इज कॉल्ड रिमोट रिपोजिटरी। और ये क्या होता है? दिस रिपोजिटरी, एज द नेम सजेस्ट, रिसाइड्स इन द रिमोट सर्वर, राइट, which can be accessed by using different file transfer protocol, right, डिफरेंट फाइल ट्रांसफर, चाहे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या HTTP का यूज करके, मतलब सर्वर पे आप, जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हो, राइट, तो आपका खुद का रिपोजिटरी होता है। यू कैन नॉट रिलाई ऑन द मेबेन रिपोजिटरी, राइट। आपका खुद का रिमोट रिपोजिटरी होता है, दैट कैन बी नेक्सस और यू कैन से आर्टिफैक्ट्स, ये सब क्या होता है, नेक्सस होता है, क्या होता है, आर्टिफैक्ट या कुछ तो होता है। ये सारे इंटरनल रेपो होता है, राइट। जो बैंक क्या करता है, ये रिपोजिटरी बेसिकली वो पे करते हैं उसके लिए, और आपके जितने भी आर्टिफैक्ट्स होते हैं वो रिमोट रिपोजिटरी, उनके खुद के रिमोट रिपोजिटरी होते हैं, उससे डाउनलोड होकर आपके कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर होता है जब प्रोजेक्ट बिल्ड करते हो तो, राइट। रिमोट रिपोजिटरी कैन बी यूज फॉर बोथ डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग द डिपेंडेंसीज एंड आर्टिफैक्ट्स, राइट। जो आपके रिमोट रिपोजिटरी है उसमें आप जो भी आपका बाइनरी जनरेट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट होता है, उसको भी अपलोड कर सकते हो आपके अपने लाइब्रेरी को, और वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, राइट। कुछ इस तरह से URL हो सकता है, http:/download ऑर्गेनाइजेशन नेम, इस तरह से कुछ हो सकता है, राइट, URL। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विल टॉक अबाउट द सेंट्रल रिपोजिटरी। दिस इज द रिपोजिटरी प्रोवाइडेड बाय द मेवन कम्युनिटी, राइट। दिस रिपोजिटरी कंटेन्स लार्ज सेट ऑफ कम्युनिटी यूज्ड और लाइब्रेरी फॉर एनी जावा प्रोजेक्ट, ठीक है। सिर्फ जावा प्रोजेक्ट ही ना, और भी काइंड ऑफ बेसिकली लाइब्रेरी होते हैं जो रिमोट सेंट्रल रिपोजिटरी पे, मेवन सेंट्रल रिपोजिटरी पे अवेलेबल होते हैं। इंटरनेट कनेक्शन इज रिक्वायर्ड इफ डेवलपर वांट्स टू मेक यूज ऑफ दिस सेंट्रल रिपोजिटरी, बट नो कॉन्फ़िगरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सेसिंग द सेंट्रल रिपोजिटरी, राइट। बेसिकली क्या होता है कि
आप अपने प्रोजेक्ट में जो भी डिपेंडेंसी स्पेसिफाई करते हो, चाहे वो प्लगइन्स हो या लाइब्रेरीज हो, राइट, तो वो सारे से मेवन सेंट्रल रेपोजिटरी से डाउनलोड होके आपके लोकल कंप्यूटर सिस्टम में सेव होते हैं, राइट, लोकल रेपोजिटरी में। इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन का होना जरूरी है। आई थिंक जो हम प्रीवियस रेपो देखे थे रिमोट रेपोजिटरी, उसके लिए भी इंटर कनेक्शन का होना जरूरी है, राइट, एंड दिस इज द URL ऑफ योर मेवन रेपोजिटरी, राइट। Now thing is that we have seen 3 types of repository, right? How does Maven searches for their dependencies? जो dependencies है किस order में search करता है वो हमें समझना बहुत जरूरी है। तो order कुछ इस तरह से होता है, when Maven starts executing the build commands, Maven starts for searching the dependencies as explained below. पहला step number 1, it scans through the local repositories for all configured dependencies. If found, then it continues with the further execution. If configured dependencies are not found in the local repository, then it scans through the central repository. सबसे पहले क्या करता है, जो भी डिपेंडेंसीज है उसको वो लोकल रेपोजिटरी में स्कैन करता है, सर्च करता है बेसिकली। यदि लोकल रेपोजिटरी में मिल गया तो जो बिल्ड प्रोसेस होगा वो कंटिन्यू रहेगा। नहीं मिला लोकल रेपोजिटरी में तो फिर वो क्या करेगा, एक लेवल अप जाएगा सेंट्रल रेपोजिटरी में, वो फिर अपने उस डिपेंडेंसी को सर्च करना शुरू करेगा। पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप, इफ स्पेसिफाइड डिपेंडेंसीज आर फाउंड इन द सेंट्रल रेपोजिटरी, लेट्स से कि लोकल रेपोजिटरी में नहीं मिला तो वो स्कैन करना शुरू करेगा सेंट्रल रेपोजिटरी के। फिर भी सेंट्रल रेपोजिटरी में भी नहीं मिला डिपेंडेंसीज, देन दोज डिपेंडेंसीज आर डाउन। लेट्स से कि पहला है कि सेंट्रल रेपोजिटरी में मिल गया, मान लीजिए लोकल रेपोजिटरी में स्कैन किया नहीं मिला तो सेंट्रल रेपोजिटरी में जाएगा, वहाँ सर्च करेगा, वहाँ मिल गया तो वो क्या करेगा, वो डिपेंडेंसीज को डाउनलोड करके लोकल रेपोजिटरी में डाल देगा फॉर फ्यूचर रेफरेंस और यूजेज। यदि सेंट्रल रेपोजिटरी में भी डिपेंडेंसीज नहीं मिला तो क्या करेगा, देन मेवन स्टार्ट स्कैनिंग इनटू द रिमोट रेपोजिटरी, राइट। तो फिर क्या करेगा, वो रिमोट रेपोजिटरी में सर्च करेगा। इफ नो रिमोट रेपोजिटरी हैज बीन कॉन्फ़िगर्ड, लेकिन रिमोट रेपोजिटरी आपने कॉन्फ़िगर ही नहीं किया है, राइट, then Maven will throw an exception saying that not able to find the dependencies and stops processing. If found, then those dependencies are downloaded to the local repository for the future reference and usage. तो इस तरह से कुछ रेफरेंस, सबसे पहले लोकल रेपोजिटरी में Maven डिपेंडेंसी सर्च करता है, वहाँ मिल गया तो प्रोसेसिंग कंटिन्यू, नहीं मिला तो फिर वो क्या करेगा, नेक्स्ट कौन सा होगा, सेंट्रल रेपोजिटरी। सेंट्रल रेपोजिटरी में वो सर्च करने की कोशिश करेगा, वहाँ मिल जाएगा तो लोकल रेपोजिटरी में वो वहाँ से डाउनलोड कर ग्लोबल रेपोजिटरी में डाल देगा फ्यूचर यूज के लिए। और वहाँ भी सेंट्रल रेपोजिटरी में नहीं मिला तो फाइनली वो रिमोट रेपोजिटरी में देखता है, और रिमोट रेपोजिटरी आपने कॉन्फ़िगर ही नहीं किया है तो क्या करेगा, प्रोसेसिंग स्टॉप्स कर देगा विथ एरर, नॉट एबल टू फाइंड द डिपेंडेंसीज, राइट। यदि आपने रिमोट रेपोजिटरी कॉन्फ़िगर कर रखा है तो रिमोट रेपोजिटरी में डिपेंडेंसी को डाउनलोड करके लोकल रेपोजिटरी में डाल देगा फॉर फ्यूचर यूजेज, राइट। तो इस तरह से मेवन में 3 रिपोजिटरीज होते हैं, इस तरह से वो काम करता है इस हायरार्की में। जैसे लोकल रेपोजिटरी तो आपका कंप्यूटर सिस्टम पे है, राइट। रिमोट रेपोजिटरी क्या है, जैसे लेट्स से मैं स्प्रिंग का जार डाउनलोड करना चाहता हूँ, स्प्रिंग रिलीज, तो आप ये जो देखते हो mvnrepository.com, तो ये कौन सा रेपोजिटरी है आपका, ये हुआ रिमोट रेपोजिटरी हुआ। इसी तरह आप सेंट्रल रेपोजिटरी भी सर्च कर सकते हो, राइट। गूगल में यहाँ जाके मेवन सेंट्रल रेपोजिटरी, राइट। सेंट्रल रेपोजिटरी में जाकर आप कुछ भी सर्च वगैरह कर सकते हो, राइट। इफ़ यू गो टू द सेंट्रल रेपोजिटरी, हियर यू कैन सी मेवन सेंट्रल रेपोजिटरी सर्च लिखा हुआ है। यहाँ जाके लेट्स से स्प्रिंग का जार मैं सर्च कर सकता हूँ, स्प्रिंग लाइब्रेरी, स्प्रिंग कोर कर रहा हूँ, लुक एट दिया स्प्रिंग के सारे कोड जार्स अवेलेबल है। लेट्स से इफ़ यू वांट टू सर्च फॉर द सर्वलेट के सारे लाइब्रेरीज यहाँ अवेलेबल है, जो भी लाइब्रेरी चाहिए उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो, राइट। उसका आर्टिफैक्ट आईडी, लेटेस्ट वर्जन क्या है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें सर्च कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बस इतना ही सीखना चाहते थे कि रिपोजिटरी क्या होता है, मेवन में रिपोजिटरी कितने टाइप्स के होते हैं, और यदि डिपेंडेंसीज वगैरह को डाउनलोड करना हो तो किस ऑर्डर में बेसिकली डिपेंडेंसी डाउनलोड होता है, ये सारी चीज़ें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।